जब गज ने पुकार किए युद्ध तो चलता रहा। दिन 27 बीत गए। हेलो 27 दिन जब बीत गए युद्ध को चलते चलते घर परिवार के नाती बेटा पुत्र पत्नी सभी साथ छोड़ गए। परीक्षित जी यज्ञवती जिस समय संकट की घड़ी आती है, ज्यादा परेशानी, गरीबी और भी अन्य परेशानी, तो उस पर सगे संबंधी साथ छोड़ जाते हैं। खास से खास साथ छोड़ जाते हैं, कोई नहीं। और जो उस वक्त तुम्हारे चाहे जरा सा काम में आ गया, चाहे नेकी काम में आ गया, वो ही अपनाए और तो सब सपना है। ध्यान करो, विपदा में जो चाहे नेक भी एक पैसे भर साथ दे जाए वही अपनाए, वरना सब सपना है। बनी बनी के चेहरों पर लाखों निशान होते, बनी बिगड़ जाती है दुश्मन हजार होते। ध्यान करना, हमने एक शहर बनाई थी, एक जगह कथा चल रही थी, तो वहां पर एक हमने शहर बनाई कि नदी में बाढ़ आती है, किनारे टूट जाते हैं। बाढ़ आती है तभी किनारे टूटते हैं कि नहीं? नदी में बाढ़ आती है, किनारे टूट जाते हैं, हमें नए नए प्रेमी मिलते हैं, पुराने छूट जाते हैं। वो सत्य है। अब तक चर्चा हमारी चल रही थी गांव गड़ाया लतीपुर फरे के पास, यमुना मैया के किनारे। अब वहां का नाम तो नहीं आता, कभी भी आ गया, तब उन्हीं भी भ्रम है। और वो छोड़ दिए यहाँ, और यहाँ की चर्चा 14 अक्टूबर तक चलेगी बस। और 14 अक्टूबर से 15 को जो दूसरी फुल बगिया लगी और वहां बैठे सोई ध्यान बोल रहे, फिर तो कभी कभी चलती है। समय का है, जैसी बिहार चले ऐसा ही चलना पड़ता है। तो भागवत प्रेमियों, आज गज बड़ा विचार कर रहा है। जो उसने परमात्मा को याद किया, सच्चिदानंद भगवान विष्णु चक्रधारी चले आए। जौ के समान सूंड रह गई थी गज की। जब उसने जब तक ये कहा जेव मेरो तब तक तो रक्षा करी नहीं। जब दीगी परमात्मा मेरो कोई ना है, अब तो जो हतु है सो तू ही है। जो कहीं जो हतु है सो तू ही है। सो ये एकदम भगवत प्रेमी हो पकड़ तो ही परमात्मा चढ़ कर उनकी भीड़ पर उपस्थित हो गए और ग्रह से छुटकारा किया। परीक्षित ने कहा, महाराज इन गज ग्रह का पिछले जन्म में क्या बैर था जो इतना बड़ा संग्राम हुआ? समझाया, सुनो। इनका ये था, पहले ये ग्रह हुहु नाम का गंधर्व था, हुहु नाम का गंधर्व। और देवल ऋषि अपनी पत्नी सहित स्नान कर रही थी, तो इसने जल में डूब कर उनका पैर पकड़ के खींच लिया। सो उन्होंने श्राप दे दिया कि दुष्ट, तू ग्रह की तरह जल में रह करके पैर पकड़ रहा है, तो ये योनि अच्छी लगती है? चल तू ग्रह बन जा। हाथ जोड़े, प्रभु मैं ग्रह तो बन गया, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? तब बताया, त्रकूट नाम का विशाल पर्वत, वहां पर्वतराज की तलाटी में सरोवर है, उसमें वास करेगा। किसी दिन का जाएगा, उसका पैर पकड़ेगा, तब प्रभु के हाथों द्वारा उद्धार होगा। ठीक महाराज, ये गज कौन था? ये गज पूर्व जन्म में इंद्रधुमन नाम का पांडवंशी राजा था। इंद्रधुमन नाम का पांडवंशी राजा, ये मलय पर्वत पर राज्य करता था, मलय पर्वत पर। और एक दिन अगस्त मुनि पधारे अपनी शिष्य मंडली सहित, तो ये बैठा खड़ा का खड़ा ही रहा। इसने न ये कहा कि बैठो या जल पान की, हम तुम्हारा कर्तव्य है। तो अगस्त मुनि पधारे और ये इंद्रधुमन नाम का पांडवंशी राजा खड़ा का खड़ा ही रहा। तो उन्होंने श्राप दिया, जाओ तू क्या हाथी की तरह खड़ा है, ना आओ बैठना, संत का कोई सम्मान नहीं, चल हाथी बन जा। पहले ऋषि थे, अगर ने कह दी
कि भस्म तो भस्म ही है, तपस्याएं थी। तुरंत हाथी बन गया, पैर पकड़ ले महाराज, अब मुझे जा योनि से छुटकारा कैसे होगा कि त्रकूट नाम का पिशाच तो उस राज की तलाटी में एक सरोवर है और सरोवर में ग्रह रहता है, तू जल पीने जाएगा तब वो ग्रह पैर पकड़ेगा, तब दोनों का उद्धार भगवान कन्हैया के हाथों द्वारा होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तब ऐसा ही हुआ। अब परीक्षित ने कहा महाराज मुझे शरीर में बताइए गजो ग्रह क्या है, अध्यात्म वेदांत। तो उन्होंने कहा ये शरीर रूपी सरोवर है, जीव रूपी गज है और काल रूपी ग्रह है। आज भी काल जीव रूपी गज का पैर पकड़े पड़ा है। जिस दिन प्रभु की घंटी बज जाएगी उसी दिन न सरोवर रहेगा, न काल रहेगा, न ग्रह रहेगा, सब विदा हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की।